वसल्लम। आज की तकरीर का उन्वान मज़ारात औलिया पर ख़वातीन की कसरत और बेपर्दा घूमना। जमात अहले सुन्नत के लिए एक बदनुमा दाग है और बुजुर्गान दीन के आस्थानों को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं। हम औरतों को कसूरवार नहीं ठहराते हैं। असल में जो हमारे घर के मर्द हजरात हैं, इन्होंने बेशर्मी का लिवादा ओढ़ा, बेहयाई कूट कूट के भरी हुई है। ख़वातीन इस्लाम की ऐसी पर्दा नशीन औरतें होती हैं कि जिन पर गैरों की नजर न पड़े। आज हम मज़ारात के नाम पर अपने घर की औरतों को, जवान लड़कियों को भेज रहे हैं और वो जब वो गलियों में घूमती हैं और जो एक माहौल उसका खराब हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? लोग खानकाहों को बदनाम करते हैं, लोग खानकाहों के पीरों पर कमेंट करते हैं। आप ये बताइए, क्या खानकाहों के सज्जादगान आपसे कहते हैं कि आप अपने घर की औरतों को लेके आइए? मारारा मुतारा बाकायदा इश्तहार पे भी लिख दिया जाता है, उससे रज़वी के इश्तहार पे भी लिख दिया जाता है कि औरतें हरगिज़ हरगिज़ उर्स में शामिल ना हों। और उसकी तकरीब में ताजुल मशाइख हजरत सैयद अमीन मियां साहब क़िबला माइक पर कहते हैं कि बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए हमारी माएँ और बहनें। फिर भी शर्म नहीं आती? जरा गौर कीजिए, आज आपकी कमी की बिना पर और आपकी इन हरकतों की बिना पर लोग मसलके आला हजरत को बदनाम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि साहब मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत आप करते हो, मसलक पे तो आप खुद नहीं चल रहे हो, दूसरों को मसलक की तालीम दे रहे हो। हम जब आला हजरत के फॉलोवर हैं, बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करेंगे और बुजुर्गान दीन की तालीमात को दूर तक पहुंचाने। अरे सारी आंखें खराब हो जा रही हैं यार, उसमें जाओ, जिसे देखो वो मेकअप करती चली आ रही है। गली में जाओ, डर तो ये लगता है कि धक्का कोई और से फिर थम जाए। उसमें यही तो हो रहा है, इतना हुजूम, इतनी औरतें और ऐसा ऐसा सिंगार, ऐसा ऐसा लिबास पहन के भड़काऊ जा रही हैं कि मज़ारों पे दिल ही नहीं लग रहा है। बताइए महबूब भाई, अरे हम लोग तो ये मामला झेल के आए, हम लोग तो रुके भी नहीं थे। मगरिब में पहुंचे, मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ी, कुछ हाजिरी के बाद कुछ खरीदो फरोख्त किया और फिर रात में हम लोग 11 बजे चले आए। औरतों के हालात, और ऊपर से इन बसों ने मामला खराब कर दिया है। बसें ले जाओ लेकिन औरतों को ना ले जाओ। भाई ठीक है, आप चाहते हैं कि गरीब नवाज में हमारी फैमिली चली जाए, यहाँ पे कुछ नर्म लहजा हमारा है कि आप ठीक है, आप ले जाना चाहते हैं। भाई औरतें हैं, उन्हें भी दिल होता है कि हम गरीब नवाज का आस्थाना देखें। ये हवाला मेरा मत पेश कर देना, मैं सिर्फ अपनी एक राय दे रहा हूँ। मेरी हर राय मेरा फतवा नहीं है, बल्कि एक अपनी राय होती है। आप लिए गए आस्थाने के करीब में पर्दे के दायरे में हाजिरी हो जाए, या रूम में क़याम और फिर पर्दे के दायरे में ही आपने अगर घुमा दिया, तो इसमें इतनी मुमानत नहीं है। कस्तन इस चीज का सफर ना किया जाए। जैसे आप जा रहे हैं साहब, लखनऊ जा रहे हैं, आपने सोचा कि देवा शरीफ पास में ही है, फैमिली साथ में है, तो खड़े खड़े आपने हाजिरी करा दी, ये तो चल जाता है। लेकिन बाकायदा स्पेशल उसके मौके पे बसें लगाई जाए, कली शरीफ का उर्स हो, या बिलग्राम का उर्स हो, या बहराइच का उर्स हो, या किचौचा का उर्स हो, और बाकायदा औरतें हो ऐसी औरतें जा रही हैं कि घर से तो वो नकाब पहन के निकल रही है, और जैसी बस में बैठी उन्होंने गुड़ी मुड़ी किया, अपना नकाब और बैग में रख दिया। अब जिस बस में आप जा रही हो, उस बस में आपके महरम हजरात तो नहीं है, गैर महरम अक्सर होते हैं। ऊपर से वो मेकअप औरतों का सबको मार डाल रहा है, ऐसे ऐसे क्रीम, ऐसे ऐसे पाउडर वो चल रहे हैं कि एकदम पक्के रंग में औरत है, लेकिन वो इतना थोप लेती है कि दूर से पता चल जाता है कि ये सामने वाली टिकिया जो ये तो सफेद है, बाकी हाथ पे गर्दन सब काली है।
भाई ठीक है, मेकअप तो करना चाहिए, हदीस पाक में आया और आला हज़रत में भी लिखा है कि औरतों को वज़ाक़ता के साथ किसके सामने रहना चाहिए? अपने शौहर के सामने। बल्कि ज़ेवरात पहनने की हुज़ूर ने तलकीन फरमाई है, औरतों को मेहंदी लगाने की तलकीन फरमाई है कि अपने आप को वज़ाक़ता के साथ रखो ताकि तुम्हारी मुशाबत मर्दों से ना हो, तो मर्दों की तरह ना हो। लेकिन लोगों ने सबसे ज्यादा मौलवियों पे औरतों ने फतवे दिए कि मौलाना लोग कहते हैं कि औरतों को जो है वो बनाव श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, वज़ाक़ता की इजाजत है, लेकिन किसके लिए? अपने शौहर के लिए। अब आप मियाँ के लिए तो वज़ाक़ता कर नहीं, रात दिन अपने शौहर से लड़ाई, रात दिन शौहर से लड़ाई, और मज़ार पे जाएं, शादी में जाएं, दावतों में जाएं, तब पूरा मेकअप। ये मेकअप जो औरतें कर रही हैं, ये किसकी कमाई है? ये मर्दों की कमाई है ना। और औरतें अपने शौहर के लिए बनाव श्रृंगार ना करें, बल्कि शादियों के लिए और उर्स में जाएं, वहां के लिए श्रृंगार करें, तो यकीन जाने कि ये आपका मेकअप जो है वो क़यामत में बवाले जाना है। अपने शौहर को खुश करने के लिए हदीस करीमा आप पढ़िए, औरतों के लिए हुक्म आया है कि अगर शौहर बुलाए और बीवी अगर चूल्हे पर हो, काम काज में हो, ऊंट पर बैठ गई हो, शौहर बुलाए, तो औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने सारे काम काज को छोड़कर अपने शौहर की बारगाह में हाजिर। या तो कदर हो रहा है, शौहर कह रहा मत जाओ उसमें, तो साहब मेकअप कर दिया, ये हमें उसमें नहीं जाने दे रहे, मोहल्ले की को हमारी सहेली जा रही है, मोहल्ले की औरतें जा रही, बस भरी जा रही, ये जाने नहीं दे रहे, ये कहीं जाने नहीं देते हैं, सारे अरमानों का गला घोटे हुए हमारा। ये हालात हैं। एक तो शौहर की जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, ऊपर से वो बीवी भी ले आया है, तो घर में यही होगा ना सब। औरतें तो जा रही हैं, अपनी जवान बच्चियों को ले जा रही हैं। मैं किसी उर्फ के खिलाफ नहीं हूं, जहां जहां ये सब हो रहा है, उन मशाइख को चाहिए कि सख्ती के साथ औरतों के आने पर पाबंदी आयद की जाए। भाई जिस तरीके से हमारी कार अंदर एंट्री नहीं कर सकती है, आपने बैरियर लगा दिया तो साहब अंदर हुजूम हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे, आप अपनी कार बाहर खड़ी कीजिए। इसी तरीके से अगर सख्ती की जाए और बैरियर के साथ साथ औरतों पर आने की पाबंदी कर दी जाए, और जो फैमिली अपनी औरतों के साथ आए उस फैमिली को वापस कर दिया जाए कि तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती है, तो आज आप सख्ती करोगे, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में औरतों का जो मेला हो रहा है ये बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। भाई हम कार लेके जा रहे हैं, मना करके नहीं साहब अंदर रास्ता बंद है, भीड़ हो जाएगी। तो ऐसे ही जो पूरी टीम जा रही है औरतों की, उनके साथ मर्द भी हैं, आप चेक कीजिए कि आपकी गाड़ी में जो औरतें आई हैं उनको वापस कीजिए, जाइए आप। उर्स करना मुस्तहब है, लेकिन उर्स में आकर जो बेहयाई का मुजाहरा औरतें कर रही हैं उसके खिलाफ अगर उलमा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इब्तिदा इस्लाम में औरतें मसाजिद में जाती थी नमाज पढ़ने के लिए, हुजूर के जमाने में जाती थी औरतें, लेकिन जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया और आपने देखा कि लोग औरतों को घूर घूर के देखते हैं, नमाज से दिल जो है लोगों का हट रहा है, खवातीन पर नजरें पड़ रही है, तो आपने हुक्म नाफिज फरमाया कि औरतें अब अपने घरों में नमाज पढ़ेंगी, उन्हें मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है। क्या वो कानून आज नाफिज नहीं हो सकता है? क्या सज्जादगान अपने उर्स के मौके पर ये सख्तियां नहीं कर सकते हैं? और करते हैं, करने वाले करते हैं। बरेली शरीफ बात को हर साल मना किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से वो खामोशी के साथ अंदर घुस जाती है। लेकिन कमेंट किस पर होगा? साहब बरेली शरीफ में औरतें जा रही हैं, साहब नारायण में उसमें औरतें जा रही हैं, साहब किसौसा में जा रही हैं। जहां छूट है वहां पाबंदी की जाए, और जहां पाबंदियां हैं मजीद और पाबंदियां बढ़ा और सख्ती कर। हालात इस कदर खराब हो गए हैं, आला हज़रत अली रहमान ने तो सख्ती के साथ रद्द फरमाया। आपने बाकायदा रिसाला भी इस पर लिखा है कि औरतों को कब्रों पर जाना, कब्रिस्तान जाना, मज़ारात पर जाना क्या है? आपने मुमानत फरमाई, मना फरमाया। औरतों पर लानत होती है जो कसदन जो है मज़ारात के इरादे से निकलती है। तो भाई हमारा तो काम अपनी कौम को समझाना है ना, हम तो अपनी कौम को समझाएंगे। हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
इनके बेटे शहीद हो गए। आखिर में किसी ने बताया तुम्हारा बेटा जो है वो शहीद हो गया है, लेकिन आप पर्दे में थी। तो एक साहब ने कहा कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है और उसके बावजूद भी इतना पर्दे का एहतमाम। तो आप फरमाती हैं कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मैंने अपने पर्दे का एहतमाम भी किया है, मैंने अपना बेटा खोया है, लेकिन अपनी हया को नहीं खोया। आज वो चीजें कहाँ नजर आ रही हैं? उर्स के नाम पर जो तफरी हो रही है, उर्स का है तो मेले हो गए। हम तो कह रहे हैं कि जहां इस कदर हालात खराब हो चुके हैं तो वहां उर्स को मुलतवी कर दिया जाए, मुख्तसर अंदाज में उसकी तकरीब की जाए। और अगर उर्स बड़े पैमाने पे करना है तो आप सख्ती कीजिए। आप बेरियल जैसे कार के लिए लगा रहे हैं, ऐसे ही आप खवातीन के लिए भी लगाइए और मना कीजिए कि खबरदार औरतें हरगिज़ अंदर एंट्री नहीं कर सकती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी हम लोग महाराष्ट्र में गए तो ले जाने वाले ले जाते होंगे, लेकिन अरीब करीब के जो इलाके हैं या कस्बा है वहां की औरतें बहुत सख्त आ रही हैं। इतना डर लग रहा था कि यार खामखा किसी कोनी कानी लग जाए, अब वो इज्जत की ऐसी तैसी कर देगी। यही होता है उसमें, नोचा नाची कोई और करता है, धक्का कोई और देता है, बेचारे पिटते कोई और है। तो भाई जितने आरास करने वाले मशाइख हैं, जो खानकाहे हैं, उनसे गुजारिश है कि बुजुर्गाने दीन के आरास को बरकत वाला उर्स मनाएं। औरतों को बुलाकर जो बेहयाई का मुजाहरा कर रही हैं ये औरतें, इन पर सख्ती के साथ पाबंदी। कुछ लोग जो है वो कमेंट भी करेंगे, हमें पता है हम लोगों की तकरीर में चंद ही लोग होते हैं इस तरीके की खुराफात करने वाले, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी मिल्लत का दर्द रखते हैं, इसीलिए हम इस तरीके के उन्वानात उठा के लाते हैं और आपसे मुखातब होते हैं कि खुदारा अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो। आप आज जो हालात खराब है, कभी इस पर आपने गौर किया है? आप मर्द हो, जब आप निकाह करके लाते हो तो नानो नफका की जिम्मेदारी काजी कहलवा लेता है कि नानो नफका के अलावा इतने इतने मेहर के साथ तुम्हारे निकाह में हमने दिया, लेकिन आप तो जिम्मेदारी निभाई नहीं रहे। ठीक है, आपको अपनी बेगम को मार्केट ले जाना, पर्दे में ले जाइए। आला हजरत अली रहमा को आप सुन लीजिए। देखो ये चादर गागर वाले मेले ठेले वाले आला हजरत को हजम नहीं करेंगे। आला हजरत को वही हजम करता है जो शरीयत की पासदारी करता है और शरीयत के बताए हुए रास्ते पर चलता है। आला हजरत ने अपने घर से कुछ नहीं लिखा है, हुजूर की हदीस से नकल की है और फुकाए कराम के मसाइल को नकल फरमाया और उम्मत को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आला हजरत हमारे लिए बहुत अजीम तोहफा है कि जिन्होंने हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई। किसी ने सवाल किया कि मज़ार पर हाजिरी का तरीका क्या है? जितने लोग हैं कान खोल के सुन लें, अगर आपको मज़ारात पर जाने का शौक नहीं है तो मत जाइए, और जाना है तो ऐसे जाइए जैसे हमारे बुजुर्गान दीन ने तरीका लिखा। सुनिए आप, आला हज़रत अली रहमा मज़ारात पर हाजिरी की तफसील यूं इरशाद फरमाते हैं, मज़ारात शरीफा पर हाजिर होने में पायती की तरफ से जाए और कम से कम 4 हाथ के फासले पर मुवज्जा यानी चेहरे की तरफ खड़ा हो और मुतवस्सित आवाज में यानी अदब की दारी हल्की आवाज में सलाम अर्ज करे, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या आप वैसे नॉर्मल सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और फिर दरूद गौसिया 3 बार, अल्हम्दु शरीफ 1 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 7 बार, फिर दरूद गौसिया 7 बार। और वक्त फुर्सत दे यानी आपके पास ज्यादा वक्त है, आप काफी देर तक ठहर सकते हैं, तो सूरह यासीन और सूरह मुल्क भी पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करे कि इलाही अज़्ज़ा वजल इस क़िराअत पर यानी जो मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं इस क़िराअत पर मुझे इतना सवाब दे जो तेरे करम के काबिल है, सुभान अल्लाह, ना इतना जो मेरे अमल के काबिल, और उसे मेरी तरफ से इस बंदे खुदा मकबूल को नजर पहुंचा यानी की बारगाह में हाजिर है। फिर अपना जो मतलब जायज़ शरई हो उसके लिए दुआ करें, जो भी जरूरतें आपकी हो, हाजतें हो, तमन्नाएं हो, आप दुआ करें और साहिब मज़ार की रूह को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अपना वसीला करार दे
फिर उसी तरह सलाम करके वापस आए, मजार को न हाथ लगाए न बोसा दे, और तवाब इल्तिफात नाजायज और सजदा हराम। ये आला हज़रत है। अब आला हज़रत को कौन हजम करेगा? चादरों का ठेका हो रहा है, वो आला हज़रत को हजम कर लेंगे? एक बहुत बड़े पीर साहब, किसी ने उनसे सवाल किया कि हजरत चादरों पर कुछ बयान कर दीजिएगा, तो उनको कौम को समझाने के बजाय और वो उस पर जो है वो तफसीरबाजी कर रहे हैं कि चादर लोग क्या समझें। चादर को जो कारोबार बना रखा है, जमात अहले सुन्नत के उलमा हमेशा उसकी मुखालफत करते रहे। चादर आपको बुजुर्गाने दिन के आस्थाने की याद है, और बुजुर्गों के आस्थाने पर जो ठुठुर रही हैं औरतें और लड़कियां, अगर मोहब्बत है तो मार्केट से चादर खरीद कर उनको उड़ाइए, इंशाअल्लाह ताला चादर से ज्यादा सवाब आपको मिलेगा।